इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनपुरिया, सिखाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि आपकी जनरली साइट पर यूज होते हैं। सो इंजीनियर्स बने रहना हमारे साथ आखिरी तक, और ये पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, जहां हम आपको बताएंगे कौन सा सिंबल जो है किसके लिए यूज होता है। सो इंजीनियर्स लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हमारा पहला सिंबल है एट द रेट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है इंजीनियर्स, एट द रेट। इसका जो यूज होता है वो भी एट द रेट के तौर पर होता है। क्या होता है? एट द रेट। ठीक है इंजीनियर्स। सेकंड आता है हमारा आई स्लैश सी, या इसको हम आई सी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है इंजीनियर्स? आई स्लैश सी का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग, यानी कि जब हम किसी ऐसे आइटम की बात करते हैं जहां पर कॉस्ट वगैरह जो है वो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जहां हम यूज करते हैं, तो वहां आई स्लैश सी हम जो क्या शॉर्ट फॉर्म में डाल देंगे, जिसका यूज होता है आपका इंक्लूडिंग। ठीक है इंजीनियर्स, ये जो इंडिकेट करता है वो करता है आपका इंक्लूडिंग। ऐसा होता है इंजीनियर्स, कई सारे आइटम्स जो होते हैं वो कंपोजिट आइटम होते हैं। जैसे कई बार हम कंक्रीट जो लेते हैं उसमें जो शटरिंग को भी हम कंबाइन कर लेते हैं, कंपोजिट आइटम बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम टाइल्स लेते हैं तो उसके अंदर का जो प्लास्टर होता है, जब आप डेडो टाइल लगाओगे तो वो क्या होता है, प्लास्टर सरफेस पे लगता है। तो जो प्लास्टर होता है इंजीनियर्स, वो क्या होता है, उसको भी हम जो है एज ए कंपोजिट की तरह ले लेते हैं। कभी कभी उसको हम इंक्लूडिंग कर लेते हैं, और जब ऐसा होता है कि जो सामने वाली पार्टी जो उस रेट पर जो है मतलब राजी नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता है उधर हम उसको एक्सक्लूडिंग में ले लेते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो अभी हम इंक्लूडिंग बताए, आई स्लैश सी इंक्लूडिंग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फाई। फाई क्या डिनोट करता है? ये करता है हमारा डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार, जो कि आपकी साइड पर जो स्टील यूज हो रहा है उस स्टील का क्या जो है आपका डाया है, जो कि आपकी बीम में जो स्टील यूज हो रहा है, ठीक है, कॉलम्स में जो स्टील यूज हो रहा है उसका क्या डाया है, उसको किससे मेंशन करते हैं ड्राइंग्स में? ये जो आपका फाई दिखा देंगे। फाई जो क्या करता है, फाई करता है आपका डाया ऑफ बार, जो कि आपको बताता है क्या डाया होगा आपकी बार का। इसके बाद आती है एलडी। एलडी क्या होता है इंजीनियर्स? एलडी होता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है इंजीनियर्स? ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, जो आपको जो ड्राइंग्स में क्या होता है एलडी मेंशन करके रखा जाता है, जो कि एक सेफ्टी फैक्टर के तौर पर जो हम कंसीडर करते हैं। सो इंजीनियर्स, एलडी जो होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है वो जो है आपको ड्राइंग्स में देके रखी होती है, जो कि आपकी 50D भी हो सकती है, मतलब ये कह सकते हो 40D से लेकर के 50D के बीच में कुछ भी हो सकती है, एज पर योर साइट रिक्वायरमेंट। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। पी स्लैश एफ, यानी कि पी एफ हम बात कर सकते हैं, ये होता है आपका प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग। क्या होता है इंजीनियर्स? प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग। प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग का मतलब क्या होता है इंजीनियर्स, कि ऐसा आइटम होता है कि वो आपको खुद ही प्रोवाइड करना है और उसको फिक्स भी आपको खुद ही करना है। अगर जैसे हम किसी टाइल के केस में जाते हैं तो क्या होता है, जो टाइल्स का जो मटेरियल है, तो यानी कि मटेरियल भी आप खुद ही प्रोवाइड करोगे, साथ में फिक्सिंग यानी कि उसको खुद ही आप फिक्स करोगे। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। पी स्लैश एल, जो कि आपका होता है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। ठीक है इंजीनियर्स, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग क्या होता है? आइटम क्या होता है, एक आइटम इस तरीके का होता है जो कि आपको प्रोवाइड करना होता है और फिक्स करना होता है। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ये बताया, अब बता रहे हो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। सो इंजीनियर्स, एक आइटम ऐसा होता है जो फिक्स करना होता है और एक ऐसा होता है जो लेइंग करना होता है। यानी कि अगर आप पेंट के केस में जाओगे तो पेंट क्या है, पेंट की क्या होती है, लेयर होती है। तो इंजीनियर्स उसको हम लेते हैं प्रोवाइडिंग एंड लेइंग, यानी कि पेंट जो है आपको खुद ही प्रोवाइड करना है और उसको खुद ही लेइंग करना है। ठीक है इंजीनियर्स, जहां अगर हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील के केस में आप क्या कह सकते हो, प्रोवाइड करना है, फिक्स करना है। तो आप समझ सकते हो ना, ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आता है सी स्लैश सी, यानी कि इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर। सो इंजीनियर्स, सी स्लैश सी यानी कि सेंटर टू सेंटर क्या होता है हमारा? सेंटर टू सेंटर होता है हमारा क्या होता है ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स में क्या होता है कि आपको ना ऐसे देख के रखा होगा 8, ठीक है, 5 क्या होगा, 5 8 एट द रेट, फिर आपका 100 सेंटर टू सेंटर। यानी कि आपको मैं इधर लिख के बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे 5 दे दिया आपका 8 का, ठीक है, फिर आपको क्या करेंगे एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये है, ये हो गया मतलब डाया ऑफ बार, यानी कि आपको जो है स्टील जो है आपको 8 की यूज करनी है, मतलब 8 के डाया की स्टील यूज करनी है, जो कि एट द रेट 100 के सेंटर टू सेंटर पर होगी। यानी कि जो इसका डिस्टेंस होगा क्या होगा, 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है इंजीनियर्स, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप यहाँ रिलेट कर सकते हो। ठीक है इंजीनियर्स, आने वाली वीडियो में जब हम आपको
प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो वहां आपको जो है ड्राइंग की वीडियो भी दिखाएंगे, ड्राइंग जो आपको साक्षात पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है इंजीनियर्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है F/E। F/E क्या होगा इंजीनियर्स? फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन। क्या होगा इंजीनियर्स? फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन। मतलब ये कि खुद ही आपको जो है फैब्रिकेट करनी है और उसको इरेक्ट करना है, मतलब उसको सीधा भी करना है, आपको फैब्रिकेट भी करना है। ठीक है इंजीनियर्स, ये जनरली जो है आपको रीइंफोर्समेंट के केस में आपको देखने को मिलेगा। अदर केसों में इसका यूज नहीं होता। ये जहां पर जो आप स्टील यूज करते हो, रीइंफोर्समेंट यूज होती है, वहां पर जो हम FE यानी कि फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स आपको वहां देखने को मिलता है। इसके बाद आता है B/F। इसका होता है बोथ फेसेस, जो कि हम आपको पिछली कई वीडियो में भी बता चुके हैं, बोथ फेसेस। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होता है ये B/F? B/F होता है आपका बोथ फेसेस, जहां पर जो है जैसे मैंने आपको ये बताया ये 5 8 @ 100 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 के डाया का बार है जो कि आपके 100 सेंटर टू सेंटर पर फिक्स होगा। अब क्या होगा अगर हम बाइंडर की बात करेंगे इसी केस में, तो क्या होता है कभी कभी एक ही स्टील जो है दोनों तरफ जो है यानी बोथ फेसेस में आपको दिखा दी जाती है। तो आपको क्या होता है ये चीज आपको हर जगह नहीं लिखी होगी, हर जगह नहीं बताया जाएगा। तो उस जगह आप क्या करोगे, इसको क्या कर सकते हो आप यहाँ लिख दोगे, यही चीज को आगे डिनोट करके B/F, यानी कि बोथ फेसेस में यही जो है अप्लाई होगी। समझ सकते हो ना इंजीनियर्स? मतलब ये है कि सारी जो कहानी है ये वापस से नहीं लिखेंगे, इसको B/F करके दिखा देंगे कि यही जो चीज है वो दूसरे फेस में भी यही अप्लाई होगी, यानी कि बोथ फेसेस में यही कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका L/J, यानी कि लेइंग एंड जॉइंटिंग। क्या इंजीनियर्स? लेइंग / जॉइंटिंग, यानी कि आपको इसकी लेइंग भी करनी है और जॉइंट भी करना है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है इंजीनियर्स L क्या इंजीनियर्स? यहाँ पर L देखो, अब हमने यहाँ तक तो आपको जो बेसिक सिंबल्स जो कि आपकी ड्राइंग्स में मेंशन होते हैं ये हमने बता दिए, और अब और बेसिक सिंबल्स, इससे भी बेसिक सिंबल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि L है। L की तरफ L क्या होता है हमारा? L होता है आपका लेंथ। क्या होता है इंजीनियर्स? लेंथ। ठीक है, B क्या डिनोट करता है इंजीनियर्स? B डिनोट करता है हमारा विड्थ। क्या करता है इंजीनियर्स? विड्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा H करता है हमारी हाइट। ये बहुत इजी है इंजीनियर्स, ठीक है, इसको आराम से आप समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका D होता है हमारा डेप्थ। ठीक है, D होता है हमारा डेप्थ। फिर आता है हमारा T आपका डिनोट करता है थिकनेस। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ एंड T होता है आपका थिकनेस। थिकनेस क्या होता है? आपको थिकनेस कई जगह देखने को मिलेगा। थिकनेस हो सकती है आपकी कंक्रीट की, ठीक है, थिकनेस हो सकती है आपके मोटार की। तो आपको जो T है कई जगह देखने को मिलेगा, T यानी कि थिकनेस। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको D बताया, D का मतलब आपको बताया मैंने डेप्थ। अब एक और D है। अब वो क्या है? कंडीशन क्या है आपकी? क्या कंडीशन है? कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी आप क्वांटिटी निकाल रहे हो, किसकी क्वांटिटी अगर आप निकाल रहे हो, मान के चलो वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वहां आपको D का मतलब डेप्थ लिया जाएगा। ठीक है, वहीं आप अगर डोर विंडोज में जा रहे हो तो वहां D का मतलब आपका डोर लिया जाएगा। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ जो D है ये डोर क्या करेगा आपका? डोर। W जो है, जो W इंडिकेट करता है इंजीनियर्स, वो होता है आपका विंडो। क्या होता है आपका? विंडो। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका इंजीनियर्स V होता है आपका वेंटिलेशन के लिए। किसके लिए? वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं हम आपकी यूनिट कौन सी? मेजरमेंट वाली, जैसे रनिंग मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, ठीक है, इस हिसाब से सेंटीमीटर हो गई। तो वहीं पर हमारा जो RM है, RM यानी कि क्या हुआ आपका? RM जो आपको डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वो होता है आपका रनिंग मीटर। अब आप बोलोगे रनिंग मीटर का क्या होता है? कई सारी हमारी ऐसी मटेरियल होता है जिसको हम जो रनिंग मीटर में लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपकी स्कर्टिंग हो गई, ठीक है, उसे हम रनिंग मीटर में लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे वायर वगैरह हो गए, उसे हम रनिंग मीटर में लेते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं साइड पर जिसे हम रनिंग मीटर में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है NO, यानी कि नो। अगर आप बोलोगे तो इसको बोल सकते हो नो, लेकिन इसको NO करके करते हैं। इसका मतलब होता है नोज यानी कि नंबर्स। क्या लेना इंजीनियर्स? नंबर्स। ठीक है,
बहुत सारे आइटम हमारे साइड पर ऐसे होते हैं जिनको हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है इंजीनियर, जैसे स्लीव हो गई वो नंबर्स में जाती है, कोर हो गए उनको हम नंबर्स में लेते हैं, और अगर प्लम्बिंग के आइटम्स हो गए उन्हें हम नंबर्स में लेते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे आइटम होते हैं जैसे स्विच सॉकेट वगैरह हो गए, इनको हम नंबर्स में लेते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका एम स्क्वायर करके आएगा, ये आपको पता है जो कि हमारा स्क्वायर मीटर होता है। क्या होता है इंजीनियर्स? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर आपको पता है कैसे बनता है? ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर का मतलब होता है दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि अगर हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लेंथ इंटू विड्थ कर लेते हैं तो हमारा स्क्वायर मीटर निकलता है। ठीक है, यानी कि ये मीटर में और ये मीटर में दो बार मीटर आपका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना आपका? स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो है एम की पावर जो है 3, यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है इंजीनियर्स, क्या हो गया ये? मीटर क्यूब बोल सकते हो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, जो कि तीन जो डायमेंशन होती है उससे मिलकर के बना होता है, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड देन डेप्थ कह सकते हो आप, हाइट कह सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है इंजीनियर्स, तो इसमें क्या हो गया? ये बन गया आपका क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसको आप समझो तीन, यानी कि तीन डायमेंशन है, मीटर इंटू में मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आता है सी डॉट एम। सी डॉट एम जो होता है इंजीनियर्स वो होता है आपका सेंटीमीटर। क्या होता है इंजीनियर्स? सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एम डॉट एम हम एमएम में लेते हैं। ज्यादातर जो है आप जो कंस्ट्रक्शन में किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हो तो उसको आप जो है एमएम में लेकर के चलोगे। एमएम क्या होता है? एमएम जो एक छोटी यूनिट होती है जिसमें क्या एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो हम एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए हम जो है एमएम में मेजर करते हैं। एमएम होता है इंजीनियर्स आपका मिलीमीटर। क्या होता है इंजीनियर्स? मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। इसके बाद आप बढ़ते हो एफ टी क्यूब। एफ टी क्यूब क्या होता है इंजीनियर्स? एफ टी क्यूब जो आपको डेनोट करता है वो करता है क्यूबिक फिट। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होता है आपका? क्यूबिक फिट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया सेम ही होता है, यहाँ हम मीटर ले रहे हैं, इसकी जगह हम फिट इंटू फिट कर देंगे तो आपका जो है क्यूबिक फिट बन जाएगा। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद एफ टी स्क्वायर आता है जो कि हम स्क्वायर फिट लेते हैं, स्क्वायर फिट। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम एस क्यू एफ टी डॉट, इसको लिख देते हैं सी एफ टी डॉट। ठीक है इंजीनियर्स, ऐसे ही ऊपर लिखें एस क्यू एम टी आर डॉट, इसको भी हम क्या करते हैं क्यूबिक मीटर, यानी कि एम क्यू डाल दो डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां तक हमने कर लिया। सो इंजीनियर्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाएंगे। ठीक है इंजीनियर्स, यानी कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक इंचीज में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक इंचीज में कितने फिट होते हैं, एक फिट में कितने इंची होते हैं, आपस को जो है हम जो है कन्वर्ट करके बताएंगे कि यूनिट कन्वर्जन जो होता है वो किस तरीके से होता है। आपको जो साइट पर कभी कभी आपको क्या होगा, फिट में आपको कुछ यूनिट दे दी गई और आपको जो मेजरमेंट करके दिखाना है स्क्वायर मीटर में, तो आप उसको कैसे लोगे, या क्यूबिक मीटर में। सो इंजीनियर्स, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी यूनिट कन्वर्जन पर। ओके इंजीनियर्स, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है इंजीनियर्स, और दो चार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नॉलेज ले सकें। सो इंजीनियर्स, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो इंजीनियर्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।